हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और एस्टेट का एग्जाम आप सभी को पता है कि अब लेट हो गया है, तो आप इसलिए अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरी वीडियो बहुत लंबे समय के बाद आ रही है क्योंकि मैं खुद एग्जाम में बिजी थी, इसलिए मैं आपके किसी कमेंट का आंसर नहीं दे पाई। बट मैंने आपका आंसर जरूर दिया है, बट वीडियो बना के आपका अच्छा से आंसर समझा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो उन सब के लिए बनाई है जो मुझे देखो डे बाय डे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं। तो इसी को किसी न किसी होप और उम्मीद में तो किसी को लाइक और सब्सक्राइब करता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके सभी जो कमेंट है, उनकी क्वेरी है, उनको दूर करूं। जो मोस्टली क्वेरी थी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, मैं उसके बारे में बताऊंगी। बट सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखना। मैं जो आपको बताऊंगी अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगी। और वीडियो लंबी हो जाती है तो कुछ एस्पिरेंट नहीं देखते। सच कहूं तो ये बताओ, मैं 10-15 मिनट में अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे पास 2019 से लेके अब तक मैं एग्जाम दे रही हूँ और मैं देती रहूंगी जब तक मैं एलिजिबल हूँ। क्योंकि हमें एग्जाम के थ्रू ही पता चलता है ना कि हम कैसा एग्जाम पैटर्न है, कैसा पूछा जा रहा है, पहले कैसा था, अब कैसा था। और एग्जाम पैटर्न डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं। तो अब अपने सीधे पॉइंट के ऊपर आते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि सबसे पहले तो यही था कि आप कौन सी बुक से पढ़ते हैं। उसके लिए मैंने देखो यूट्यूब के ऊपर मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, सबके बारे में बता रखा है। और तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बता दूंगी कि कौन सी बुक पढ़ती हूँ और आप कैसे प्रिपरेशन करना। सबसे पहले तो मैं आज एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था उसका आंसर दूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन कमेंट था मेरे पास कि मैं दीदी इम्पोर्टेंट बता दो, कि आप हिंदी साहित्य में इम्पोर्टेंट बता दो। ये वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने अभी मेन रिटर्न एग्जाम दिया है ना, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं आपके ये कमेंट रीड करती थी एग्जाम टाइम में, बट मैं आपको आंसर नहीं दे पाती, दे सकती थी मैं उस समय। बट मेरा मन ये कहता था कि मैं इम्पोर्टेंट कैसे बता दूं। जब हमने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो पढ़ना तो सब कुछ है ना। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात को यहीं से स्टार्ट करूंगी कि सिर्फ आज ये वीडियो उसी के ऊपर है कि इम्पोर्टेंट बता दो। और मेरे इम्पोर्टेंट के पीछे मेरे साथ क्या हुआ अब एग्जाम में, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या हुआ। अब यहाँ से देख लेना कि क्या हो सकता है इन लाइफ में सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ने से। तो देखो, इम्पोर्टेंट के बारे में तो मैं ये कहूंगी मेरे रियल एक्सपीरियंस से कि आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। आप मेहनत करिए, आप डीपली पढ़िए, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आपके लिए बार बार इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप यदि शॉर्टकट में पढ़ोगे तो जैसे आपने मैं शॉर्टकट में आपको बता दूंगी, आप रहीम कर लो, आप तुलसी को कर लो, आप कबीर को कर लो, आप दादू दयाल को कर लो, ठीक है। यदि मैंने आपको नहीं बताया कि भी मीरा कर लो, यदि मीरा की पंक्तियां आपसे पूछ ली तो कैसे करोगे। क्या फायदा हुआ इतने लेखक और कवियों को पढ़ने का जब वहां पर आप मीरा की पंक्ति नहीं बता पाएंगे। तो मैं आपसे सभी एस्पिरेंट्स से, मेरी बहनों से जो नए हैं, जो अपनी स्टेट की प्रिपरेशन या कोई भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज मैं आप सबको मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से, मेरे एग्जाम एक्सपीरियंस से यही कहूंगी कि कभी भी इम्पोर्टेंट मत करना। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ो। एक बार हमें 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का टाइम लग जाएगा, बट उसका रिजल्ट इतना फ्रूटफुल होगा ना आपकी मेहनत का, तो आप खुद फील करोगे कि हमने ठीक रहा ये कर लिया। तो सबसे पहले तो यही है कि शॉर्टकट पे मत चलना, अच्छे से पढ़ना। जब हमने सिलेक्ट ही कर लिया है किसी सब्जेक्ट को कि मैंने हिंदी पढ़ना है, मैंने इंग्लिश पढ़ना है, मैंने साइंस पढ़ना है, मैंने मैथ पढ़ना है, और वही सब्जेक्ट हमने लाइफ में या फिर हम ऑनलाइन टीचर बन के पढ़ाएं, ये मुझसे ले लो, यदि मैं आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाऊं या फिर मैं किसी स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाऊं, तो मुझे उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो किसी भी स्कूल में इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, तो वो ये नहीं पूछेंगे आपने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा है, वो कहीं से भी पूछ लेंगे, रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे यौगिक शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, क्या पता मैं आपको ये ना बता पाऊं, आप ये कर लो। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। और इस इंसिडेंट के ऊपर मेरी अब जो मेरे ईएमआर के साथ हुआ उसके वो स्टोरी जरूर सुन के जाना, शायद इससे आपको कुछ सीखने को मिले। और ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, इन लाइफ आपके साथ ना हो। और ये आप ना करो तो आप
मतलब क्या कहूँ आपके लिए, मतलब जो मैं बताऊँगी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में आपको। जैसे अब हमारा ईएमआरस का एग्जाम था, तो मेन एग्जाम की डेट 27-28 फरवरी को आई है शायद, और 22 मार्च को हमारा एग्जाम है। तो कुल मिला के हमें 24-25 दिन या 23-24 दिन ही मिले थे, सोच लो आप। तो उस 23-24 दिन में हमने पढ़ना भी था, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी थी, और याद भी करना था सब कुछ। देखो 23-24 दिन में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना, लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि लिटरेचर है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, बहुत डीप होता है, बहुत लेंथी होता है, तो पढ़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें हमें रिटन प्रैक्टिस भी करनी थी। तो मेरे पास कॉल आया जो एस्पिरेंट है उसका, कि दीदी हम कैसे करेंगे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पहले तो मैंने इसको कूल डाउन किया, कोई बात नहीं, कर लेंगे, तो हम इतने साल से पढ़ रहे हैं तो कर लेंगे, सभी के साथ सभी को इतने ही दिन मिले, वो हमें अकेले को नहीं मिले। तो ऐसे चलते चलते उसने कहा कि भी मैं कैसे करें, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। तो मैंने सीधे शब्दों में उसको यही बोला था कि मैं लिखने की प्रैक्टिस नहीं करूंगी 2-2 3-3 घंटे। यदि मैं लिखने की प्रैक्टिस करूंगी उस समय में मैं जो यदि मैं 2 घंटे लिखने को दूंगी, 2 घंटे में तो मैं पूरा छायावाद, पूरा आधुनिक जो वो है हमारा प्रगतिवाद पढ़ दूंगी। मैं अपने पहले डाटा को स्टोर करूंगी, तभी एग्जाम के अंदर लिख पाऊंगी ना। यदि मैं यहाँ रिटन प्रैक्टिस करती रहूंगी और एग्जाम के अंदर मेरा सिलेबस, मतलब एग्जाम के अंदर मुझे याद ही नहीं हुआ, मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ, क्या फायदा रिटन प्रैक्टिस करने का। और देखो वही हुआ, जब एग्जाम के अंदर हम बैठे ना, हमें सिर्फ एक पंक्ति के अंदर उत्तर देना था। हम तो 2-2 पेज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके गए थे, लिख लिख के, और तैयारी करके गए थे, बट आया क्या, सिर्फ एक पंक्ति में लिखो। ठीक है। तो वो मेरे लिए बेस्ट था कि मैंने प्रैक्टिस की है लिखने की, मैंने एक रजिस्टर फुल कर दिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, डिफिकल्ट वर्ड में, फिर भी मेरा एक रजिस्टर फुल हो गया था। तो उस समय मैंने क्या किया, तो सिलेबस को कवर करना जरूरी समझा। और एक मैंने क्या किया, एग्जाम से पहले मैंने हिंदी व्याकरण को पहले पढ़ लिया था, 2 दिन के लिए मैं कहीं बाहर थी, उसके बाद मुझे आने के बाद भी मैंने सिर्फ एग्जाम से 3 दिन या 2 दिन पहले सिर्फ हिंदी व्याकरण को ही पढ़ा। क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि मैं कुछ छोड़ के नहीं चलती, क्योंकि हम जब कुछ छोड़ के चलते हैं ना, तो हमें बहुत तकलीफ होती है एग्जाम के अंदर वहीं से क्वेश्चन आ जाए। और ईएमआरस के अंदर वही हुआ। मैंने जैसे तुलसीदास की पंक्तियां, दादू दयाल की पंक्तियां, रस खान की पंक्तियां बहुत अच्छे से पढ़ी। तो पेपर के अंदर शायद मीरा की पंक्तियां आ गई, रामचरितमानस और विनय पत्रिका से पंक्तियां आ गई। ठीक है। तो मुझे एग्जाम के अंदर इतना दुख हुआ, काश मैं रहीम की पंक्तियों को भी पढ़ लेती। जब मैंने इतनी पंक्तियों को याद किया, इतनी पंक्तियों को लिख लिख के देखा, तो काश मैं रहीम को भी कर लेती, काश मैं मीरा की पंक्ति को भी पढ़ लेती। ठीक है। तो इस बात के स्टोरी सुनाने के पीछे मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि शॉर्टकट मत ढूंढो। यदि आप सब कुछ पढ़ के चले गए और एग्जाम के अंदर उसके बिल्कुल नियर से आ गया, तो आपका कितना दिल दुखेगा, काश मैं इसको भी पढ़ लेता, जब मैंने इतना पढ़ लिया तो इसको भी पढ़ लेता, तो मेरे लिए कितना इजी होता। अब तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिसने ये कमेंट किया था, दीदी इंपॉर्टेंट बता दो प्लीज, इंपॉर्टेंट बता दो, मैं आपके फ्यूचर के लिए ये बात कोई नहीं बताएगा। आज आप जितना तप सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, उतना पढ़ लो, चाहे 8 घंटे पढ़ लो, बैच स्टेट आ रहा है, 9 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, पढ़ लो। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट को ध्यान में लेके मत चलो, आप इन फ्यूचर एग्जाम को लेके चलो। क्या वो आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछेगा? देखो जब हम सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं, तो जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें सब नॉलेज होनी चाहिए, हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैं हिंदी ग्रामर व्याकरण को करके चली गई, जो मेरे साथ जिसके साथ मेरी बात होती थी फोन पे, वो एस्पिरेंट हिंदी व्याकरण को नहीं करके गए। वो तीनों ही लड़कियां नहीं करके गई जो मेरे साथ टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करती हैं। देखो एग्जाम उनका अच्छा हुआ, मुझे नहीं पता, देखो मेरा भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट उन दोनों तीनों ने यही बोला कि हम व्याकरण को नहीं पढ़ के गए। और एक ने तो ये बोला था कि दीदी आपने ये मुझे बोला था कि मैं 2-3 दिन पहले हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस जरूर करूंगी, मैंने आपकी सब बातों को माना, सिर्फ इसको नहीं माना। और वही एग्जाम के अंदर हुआ कि हिंदी व्याकरण आ गई। देखो सबने पढ़ी होती है हिंदी व्याकरण, उसको भी यही था कि दीदी मुझे आती है हिंदी व्याकरण। ठीक है। तो उसको यही था, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन लिखने बैठते हैं ना, तो एकदम से आंसर नहीं लिख पाते। अब 6 महीने पहले जिसने ये पढ़ा होगा कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो एग्जाम के अंदर एकदम से इतने अच्छे से लिखना डिफिकल्ट हो जाता है। सॉरी, मैंने तो सिर्फ 2 दिन पहले ही पढ़ा था ना, शब्द की उत्पत्ति के बारे में, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूप के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर,
और फिर भी हमारा क्वेश्चन देखो गलत हो गया। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में हम कंफ्यूज हो गए, मैंने उत्पत्ति को ही व्युत्पत्ति समझ लिया और मेरा एक क्वेश्चन वहां पर गलत हो गया। ठीक है, तो करने के बाद भी गलत हो जाते हैं और मैं आप कहते हो कि इंपॉर्टेंट बता, तो डीप पढ़ने के बाद भी हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यौगिक शब्द को पढ़ा था तो मैं अच्छे से लिख पाई, रूढ़ शब्द को अच्छे से पढ़ा था तो मैं अच्छे एग्जाम्पल के साथ उनके आंसर दे पाई। तो प्लीज जिसने भी ये मुझसे पूछा इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। जब हमने इतना बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, तो हम क्यों इंपॉर्टेंट पढ़े? जब इतना हमें वहां टाइम दे दिया तो सब्जेक्ट को टाइम दे देंगे ना। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम नौकरी के लिए ही पढ़े। ठीक है, एक दो पढ़े लिखे के लिए नौकरी दे दें, इतना ही हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि भी मैं पढ़ती हूँ जरूरी है मुझे नौकरी मिले। इन फ्यूचर में कुछ ऐसा करूं, मैं दो चार पढ़े लिखों को नौकरी दे पाऊं, तो जब वो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमें उस चीज के बारे में डीप नॉलेज होगी। और मैं अगली वीडियो में ये आंसर जरूर दूंगी कि एक आज ही मेरे पास कमेंट आया था कि हम हिंदी साहित्य को पढ़े कैसे, कैसे तैयारी करें, एग्जाम नियर है। क्योंकि मैं दे तो इसमें भी सकती हूँ पर बट अब वीडियो लंबी हो गई। आपको कोई कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपके मेरी लाइफ का जो रियल रिव्यू है उसके बारे में जरूर